लेकिन अमेरिका ईरान के बीच जंग को करीब 80 घंटे बीत चुके हैं और अब तक किसी भी तरफ से हमलों की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी। बमबारी, मिसाइलों की बौछार से पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप है। इस तबाही पर आज के 5 बड़े अपडेट्स क्या हैं, सबसे पहले इस स्पेशल रिपोर्ट में मैं आपको दिखाता हूं। ईरान के साथ जंग अमेरिका ने छेड़ी है। ऐसे में अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है कि अपने ठिकानों के साथ सहयोगी देशों की भी सुरक्षा का इंतजाम करे। लेकिन ईरान से बरसती मिसाइलों ने अमेरिका की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तस्वीर ओमान के सलालाह पोर्ट की है, जहां हमले के बाद पोर्ट पर आग लग गई। ईरान ने ओमान के रायसूद पोर्ट को भी टारगेट किया है। ईरान ने यूएई में फुजेराह ऑयल फील्ड पर भी हमला किया है। ड्रोन हमले को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इस बीच यहां भी ऑयल फील्ड में आग लग गई। और अब देखिए ईरान के उस हमले की तस्वीर, जिसके बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया। सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरानी ड्रोन्स ने ऐसी तबाही मचाई कि दूतावास घंटों तक इसी तरह जलता रहा। ट्रंप ने पहले कहा था कि अगर ईरान ने हमले नहीं रोके, ऐसी फोर्स से हमला होगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। और अब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ ने कहा है कि ईरान पर पहले से बड़ा हमला होगा। अब सवाल यह है कि ईरान ने जिस पैमाने पर अमेरिका इजराइल के ठिकानों और सैन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचाया है, उसका बदला लेने के लिए ट्रंप ऐसा क्या करने वाले हैं जो अब तक किसी युद्ध में नहीं हुआ। ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियों के बदले ईरान ने भी बड़ी वार्निंग जारी की है। ईरान ने साफ किया है कि अब सिर्फ अमेरिकी ठिकाने, अमेरिकी सैनिक भी उनका प्राइम टारगेट है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी सैनिक जहां दिखेंगे उन्हें वहीं मारा जाएगा। इसके अलावा ईरानी सेना ने बहरीन में और भी तबाही मचाने का ऐलान किया। ईरानी गार्ड्स ने कहा है कि बहरीन में 10 कमांड स्ट्रेटेजिक जगह हमारे टारगेट पर। अब फ्यूल टैंक और यूएस कमांडर्स को निशाना बनाएंगे। ईरानी सेना के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मेजर जनरल रहीम सफीही ने कहा है कि हमें नेतन्याहू की मीटिंग की जगह भी पता है। दुश्मन ज्यादा देर तक बचने वाला नहीं है। ईरान की वार्निंग के बीच वॉर एक्सपर्ट्स ने एक ऐसा दावा किया है कि जो अमेरिका की टेंशन बढ़ा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान ऐसे ही ड्रोन हमले करता रहा, मिसाइलें फायर करता रहा तो अमेरिकी ठिकानों का बचना मुश्किल हो जाएगा। डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले हथियार, इंटरसेप्टर मिसाइलें कम पड़ जाएंगी। अमेरिका की तैयारी को लेकर ट्रंप ने भी माना है कि कई देशों में उनके हाई एंड हथियार पड़े हैं, जहां जरूरत है वहां डिप्लॉय नहीं किए गए। जो बाइडेन ने यूक्रेन को महंगे और हाई एंड हथियार फ्री में दे दिए थे और उन्हें रिप्लेस नहीं किया गया। युद्ध लंबा खिंचा तो पूरी दुनिया के लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में इजराइल ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन का स्टॉक खत्म करने के लिए तेहरान में आज भी हमले किए हैं। लेकिन इस बीच इजरायली सेना के सामने एक और फ्रंट एक्टिव हो गया है। लेबनान की धरती से रॉकेट अटैक के बाद इजरायली फोर्स ने बड़ा एक्शन लिया है और दक्षिणी लेबनान में 1 साल बाद इजरायली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। 30,000 लोगों ने इलाका खाली कर दिया है। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है। ईरान पर इजराइल ने एक और बड़ा अटैक किया। ईरान के लीडरशिप कंपाउंड पर अटैक किया गया। अटैक पर आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान मेन ऑपरेशन सेंटर है। ईरान के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर यह अटैक किया गया है और ये मैप के जरिए मैं एग्जैक्ट वो लोकेशन भी आपको दिखा रहा हूं जहां पर ईरान के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर जो अटैक किया गया है। ये आप देख रहे हैं, जो पहला, जो सबसे ऊपर जो आप लिखा देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, फिर नीचे प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और असेंबली एरिया ऑफ द काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट। ये स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इलाका जहां अब अटैक किया गया है। लेकिन अब कहां अटैक हुआ है ये सिलसिलेवार तरीके से जानिए ताकि उसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकें। जो आपको पढ़ के बताया मैंने, लीडरशिप कंपाउंड प्रेसिडेंशियल, ये ऑफिस है नेशनल सिक्योरिटी बिल्डिंग का। सीनियर फोरम का जो मीटिंग सेंटर है वहां पर और जो मिलिट्री के ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर, इन 3 स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट जगहों पर अटैक किया गया है ईरान की। लेकिन खाड़ी में इस जंगी घमासान को 4 दिन से ज्यादा का वक्त होने को है, लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल का ये वॉर अब महाविनाश के रास्ते पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के घमासान के बीच आज 3 ऐसी खबरें सामने आई जिसने दुनिया को डरा दिया और परमाणु युद्ध की आशंका ने एक बार फिर सिर उठा लिया। एक बम और सब खत्म। परमाणु बम के नाम पर शुरू हुई अदावत अब जंग में तब्दील होकर एक बार फिर परमाणु बम के खौफ पर आ टिकी है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त मिडिल ईस्ट का कोना कोना विध्वंसक हथियारों के प्रहार से दहल रहा है। लेकिन इस भीषण युद्ध के बीच 3 ऐसी खबरें सामने आई जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। 1, अमेरिका के नेवादा में भूकंप के झटके।
2. ईरान का न्यूक्लियर बम को लेकर दावा और 3. ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट पर अटैक। और इन तीनों ही खबरों में एक बात जो कॉमन है वो है परमाणु हथियारों की एंट्री। ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट पर अटैक के बाद इस जंग में महाविस्फोट की आशंका जताई जा रही है और ये आशंका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के चीफ राफेल मारियानो ग्रोसी के एक दावे के बाद और मजबूत हुई है। दावे में कहा गया है कि ईरानी न्यूक्लियर एजेंसी INRA से संपर्क नहीं हो रहा। ये मौजूदा हालात के लिए बेहद चिंताजनक बात है। ऐसे में गंभीर नतीजों से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि IAEA एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है जो पूरी दुनिया में मौजूद परमाणु बमों और न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी करती है। और जिस तरह से मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है उसे देखते हुए IAEA ने ईरान की न्यूक्लियर एजेंसी INRA से ये जानने के लिए संपर्क साधा कि ईरान के एटमी सेंटर पर जो हमला हुआ उसके बाद कोई लीकेज तो नहीं हुई। लेकिन खबर है कि ईरान की न्यूक्लियर रिसर्च एजेंसी से संपर्क ही नहीं हो पाया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच सालों से तलवारें खींची हुई है और अब जंग की शुरुआत के बाद भी ट्रंप और नेतन्याहू लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका इजरायल की खुफिया रिपोर्ट और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान बताते हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम प्यूरिफाई कर लिया है। दावों की माने तो ईरान ने 11 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम प्यूरिफाई कर लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास 460 किलोग्राम 60% समृद्ध यूरेनियम है। ईरान की जवाबी कार्रवाई को देखते हुए अब इजरायल और अमेरिका ने हमले भी तेज कर दिए हैं। लेकिन हमलों के बीच ही अमेरिका से ब्रिटेन मीडिया के हवाले से जो खबर सामने आई उसको लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका भी बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। क्योंकि नेवादा में एरिया 52 के पास एक खुफिया अमेरिकी सैन्य अड्डे के करीब रहस्यमय तरीके से कई बार भूकंप आए। ताबड़तोड़ कई भूकंपों को लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस एरिया में अमेरिकी सेना एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रही थी। पिछले एक सप्ताह में टेस्टिंग लोकेशन के 80 किलोमीटर के दायरे में 100 से अधिक भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं। यानी जिस परमाणु बम से खुद को बचाने के लिए अमेरिका और इजरायल ने इस खूनी जंग की शुरुआत की, अब वही परमाणु बम पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। क्योंकि महाविनाश का यह हथियार किसी भी तरफ से चले, खामियाजा दुनिया के हर देश को उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पर सामने है ईरान के रक्षा मंत्री की मौत का दावा सामने है। हमले में रक्षा मंत्री की मौत का दावा किया गया है। इजरायली हमले में सैयद माजिद, जो कि रक्षा मंत्री ईरान के कल ही रक्षा मंत्री बनाए गए थे और आज उनकी मौत का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट होगी क्योंकि इसके पहले रक्षा मंत्री की मौत का दावा किया गया, उसके बाद सैयद माजिद को रक्षा मंत्री बनाया गया, कार्यभार को सौंपा गया और आज सैयद माजिद की मौत का दावा किया जा रहा है। आप देखिए जितनी भी टॉप लीडरशिप है कैसे उनको टारगेटेड एलिमिनेशन लगातार इजराइल कर रहा है। इसी बीच अमेरिका ने ईरान को चेतावनी भी दी। अमेरिका ने कहा कि आने वाले कुछ घंटे ईरान के लिए कोहराम लाने वाले। अब तक जितने हमले हुए बस तबाही की झांकी थी, असली पिक्चर अभी बाकी। अमेरिका के इस बयान से साफ है कि खाड़ी में अभी और घमासान और तबाही होने वाली। समंदर में वॉरशिप इब्राहिम, आसमान में B-2 बॉम्बर, जमीन पर बरसते मिसाइल। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को चारों तरफ से घेर कर मारा। सुप्रीम लीडर खामनी की मौत के बाद भी हमलों का सिलसिला रुका नहीं। ईरान में शहर के शहर बर्बाद हो चुके हैं, हजारों जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। लेकिन ये सिर्फ झांकी है क्योंकि असली जंग अभी भी बाकी है। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो इतने पर नहीं रुकेगा। ईरान में जो बारूदी तबाही हुई वो सिर्फ ट्रेलर था। हालांकि ईरानी मीडिया के अनुसार अमेरिका इजराइल हमलों के बीच केरमान प्रांत में 13 रेवोल्यूशनरी गार्ड के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान में कई बड़े सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया, जिनमें ईरानी मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स तबाह हुए। साथ ही रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांड और कंट्रोल सेंटर को नष्ट किया गया। अमेरिका ने साफ किया कि जब तक ईरान की ताकत को खत्म नहीं करेंगे तब तक हमले नहीं रुकेंगे और ये हमले ऐसा होंगे कि ईरान उबर नहीं पाएगा। और ये ऐलान किया खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने। मार्को रूबियो ने जो कहा उसकी तैयारी पूरी है और सबूत के तौर पर तस्वीरें सामने। इन तस्वीरों में 15 फाइटर जेट अटलांटिक ओशन से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए दिखे। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि खाड़ी में अभी और तबाही हो सकती है।
अब तक अमेरिका ने ईरान पर जो हमले किए उसमें वो अपने बड़े टारगेट खामनेई सहित ईरान की लीडरशिप को खत्म कर चुका है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका ने अब तक ईरान के सैन्य कमांड और नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाया। IRGC के एरोस्पेस फोर्सेस हेडक्वार्टर, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइलों के ठिकाने और लॉन्च साइट सबको तबाह किया गया। इसके अलावा ईरानी नौसेना के जहाज और सबमरीन पर भी हमले किए गए। अमेरिका अब तक ऑपरेशन में ईरान के 1250 से ज्यादा ठिकानों पर हमले कर चुका है। लेकिन ट्रंप और उनके करीबियों के मुताबिक अगला वार ईरान के लिए सबसे खतरनाक साबित होगा। जी मीडिया। एक और बड़ी खबर इजराइल से सामने है। ईरान के हमले से तल अवीव में बड़ी तबाही देखी जा रही है। तल अवीव के पेटाह टिकवा में अटैक किया गया। ईरान के हमले के बाद यहां बड़ी तबाही मची है। ये तल अवीव की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैसिव डिस्ट्रक्शन, एक बड़ी तबाही तल अवीव में देखी जा रही है इस वक्त। ईरान के हमले से तल अवीव की ये तस्वीरें बता रही कि जो रिटेलिएशन, जो रिबटल किया जा रहा है ईरान की तरफ से, वो भी कम तबाही वाला नहीं है। लेकिन ईरान के इंतकाम का दायरा बढ़ता जा रहा है। कल कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट जलकर गिरे। आज सऊदी में अमेरिकी दूतावास राख हुआ। यानी जितनी तबाही ईरान की मिसाइलें मचा रही हैं, उतना ही विध्वंस ईरानी ड्रोन्स भी मचा रहे हैं। आखिर ईरान के हमलों से कैसे मिडिल ईस्ट से अमेरिका तक कोहराम है? ट्रंप की युद्ध नीति पर सवाल क्यों है? पूरी कहानी इस रिपोर्ट में समझाते हैं। ईरान का इंतकाम, मिडिल ईस्ट में त्राहिमाम। खाड़ी देशों को क्यों लगा अमेरिका ने फंसा दिया? 4 दिन से ईरान मिसाइलों की बौछार कर रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है। अमेरिकी दूतावास, अमेरिकी बेस, इजरायली शहर, 8 खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने, हथियार और ऑयल डिपो। ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां ईरानी मिसाइलों ने आग नहीं लगाई है। एक हमले की आग बुझती नहीं है, तब ईरान एक और राउंड मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर देता है। ईरान के हमलों से अमेरिका और इजराइल के सुर बदल गए हैं। ईरान के तेवर देखकर ट्रंप और नेतन्याहू को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है। ईरान जंग में अकेला है, लेकिन इसके बावजूद सुपर पावर अमेरिका और इजराइल को इस अंदाज में जवाब दे रहा है जिससे अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ पूरी दुनिया हैरान है। कुवैत ने ईरान की 178 मिसाइलें इंटरसेप्ट की हैं और 384 ड्रोन मार गिराए हैं। यूएई ने 169 मिसाइलों को रोका है और 645 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। इसके बावजूद यूएई में ईरान ने अब तक 44 टारगेट हिट किए हैं। बहरीन में 70 मिसाइलें और 76 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया। कतर में 101 मिसाइल और 24 ड्रोन को हवा में नाकाम किया गया। कतर में ईरान के अब तक करीब 20 हमले सफल रहे हैं। सऊदी अरब ने आधिकारिक आंकड़े नहीं दिए हैं, लेकिन रियाद में अमेरिका का ये जलता दूतावास इस बात की गवाही दे रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई भी ठिकाना ईरानी मिसाइलों की रेंज से बाहर नहीं है। ईरान के इसी पलटवार ने अमेरिका और इजराइल को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध खत्म होने में कुछ वक्त लग सकता है। ट्रंप अब कुछ हफ्तों की बात कर रहे हैं। हालत यह है कि ईरान में अमेरिकी फोर्स भेजने से भी ट्रंप इनकार नहीं कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने सोचा था कि ईरान का रिएक्शन बहुत सीमित होगा। अमेरिकी बेस पर कुछ मिसाइलें दागकर ईरान शांत बैठ जाएगा और तेहरान में अमेरिका अपना कोई कठपुतली लीडर बिठाकर खेल खत्म कर देगा। लेकिन ईरान ने इस बार के हमलों से सबको चौंका दिया है। एक नहीं, ट्रंप के कई ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिससे दुनिया में यह मैसेज जा रहा है कि शायद ईरान के इस एक्शन के लिए अमेरिका भी तैयार नहीं था। पहला, पूरे मिडिल ईस्ट में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। दूसरा, खाड़ी के देशों को अपने लोगों की चिंता सता रही है। तीसरा, अमेरिका को 6 देशों से अपना स्टाफ वापस बुलाना पड़ रहा है और अमेरिका को 10 से भी ज्यादा दूतावास बंद करने पड़े हैं। अमेरिका में ट्रंप के विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप के पास कोई क्लियर नहीं है। यह अमेरिका नहीं, ट्रंप की जंग है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप भले ही इस महायुद्ध को बहुत जल्द खत्म करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन तबाही देखकर ऐसा लग रहा है कि युद्ध शुरू करना अमेरिका के हाथ में था तो उन्होंने जंग छेड़ी। लेकिन जंग खत्म शायद अभी ट्रंप के हाथ में नहीं है और आने वाले दिनों में दोनों तरफ और ज्यादा विध्वंस देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। ईरान के टारगेट पर अब अमेरिकी सैनिक भी आ चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर धमकी दी और कहा कि अमेरिकी सैनिक जहां दिखेंगे उन्हें वहीं मारा जाएगा।
और ये 6 तस्वीर दिखाता हूं आपको कैसे ईरान ने अमेरिका पर विध्वंसक पलटवार किया। मिडिल ईस्ट में जिस देश में अमेरिकी एयरबेस हैं वो ईरान के निशाने पर हैं। यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, इराक और जॉर्डन, जहां जहां अमेरिकी बेस हैं वहां अटैक किया जा रहा है ईरान की तरफ से। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे की जो वजह है मैं वो वजह भी आपको बता रहा हूं। बेसिकली अमेरिका के जो बेसिस हैं उनको ईरान अटैक कर रहा है। बहरीन में, कुवैत में, इराक, जॉर्डन और यूएई, ये मिडिल ईस्ट के अमेरिकी एयरबेस निशाने पर। बहरीन के एक होटल में ईरान ने हमला किया। इस होटल में अमेरिका के सैनिक ठहरे हुए थे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि अमेरिकी सैनिक जहां दिखेंगे उन्हें वहीं मारा भी जाएगा। लेकिन खामनेई की मौत के बाद यह लगा था कि ईरान का खेल खत्म हो गया। जिस तरह पिछले 4 दिनों में उसने सुपर पावर अमेरिका को जवाब दिया, वो ये बता रहा है कि जंग इतनी आसान अमेरिका या इजराइल के लिए नहीं होगी। इस जंग में वो सुपर हिट साबित हुआ है ईरान। लेकिन जिसका हमेशा से अमेरिका को डर था, वो धुरंधर कौन है जिसने अमेरिका को परेशान कर रखा है, ये भी आपको दिखा। खामेनेई की मौत के बाद ईरान का बदलापुर इतना बढ़ गया है कि एक के बाद एक देशों को निशाना बना रहा है। ईरान के इस घातक प्रहार में उसकी सबसे बड़ी ताकत है हथियारों का वो जखीरा जो उसने सालों में जमा किया है। मिसाइलें हों या फिर ड्रोन, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसमें सबसे अहम है उसका मिसाइल प्रोग्राम, जो कि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा है और इतना ताकतवर है कि वो बिना मॉडर्न एयरफोर्स के पूरी टक्कर दे रहा है। ईरान के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का बड़ा जखीरा है और इसी का इस्तेमाल वो इस युद्ध में कर रहा है। ईरान के पास 2000 किलोमीटर की रेंज वाली सेजिल है, 2500 से 3000 किलोमीटर की रेंज वाली खैबर मिसाइल है जो कि 450 से 600 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। तो वहीं घद्र भी 2000 किलोमीटर की रेंज के साथ मिडिल ईस्ट में कहर बरपा रही है, जो कि गल्फ बेस पर सटीक हमलों के लिए मजबूत मानी जाती है। हाल ही में ईरान अब तक 1300 से 2000 किलोमीटर की रेंज वाली शहाब 3 का इस्तेमाल भी कर चुका है। तो वहीं फतेह मिसाइल चलाने की पुष्टि भी हो गई है। ईरान के मुताबिक वो हमले भले ही मिडिल ईस्ट के देशों पर कर रहा है, लेकिन उसका असली निशाना ये देश नहीं बल्कि अमेरिका ही है। इस युद्ध में एक तरफ मिसाइलें कहर बरपा रही हैं, तो तुरुप का इक्का उसके ड्रोन साबित हो रहे हैं, जो कि आत्मघाती तो है ही, साथ ही जल थल नभ यानी तीनों वॉर फ्रंट पर एक साथ बारूदी बवंडर ला रहे हैं। IRGC के दावे के मुताबिक ईरान के बारूदी जखीरे में करीब 80,000 से ज्यादा ड्रोन्स हैं, जिसमें सर्विलांस के साथ साथ अटैक ड्रोन्स भी शामिल हैं, जिसे कामिकाजी ड्रोन शाहेद 131 जो करीब 900 किलोमीटर की रेंज में तबाही मचा सकता है। वहीं शाहेद 131 का एडवांस वर्जन है शाहेद 136, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक हमलावर ड्रोन माना जाता है। इसके अलावा ईरान के जंगी खाने में मुहाजिर 6 ड्रोन भी शामिल है, जिसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर है। इस ड्रोन को IRGC सर्विलांस के लिए इस्तेमाल करती है, क्योंकि इस ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरा, सेंसर और गाइडेंस सिस्टम लगा होता है। और सबसे अहम खास बात यह है कि इनकी लागत भी बेहद कम है। यही वजह है कि ईरान बड़ी संख्या में इस जंग में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और अब इन्हीं ड्रोन्स के जरिए ईरान सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को एक के बाद एक नए जख्म दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि इस पूरे वॉर जोन में किसको कितना नुकसान हुआ, इस तरफ को ज्यादा या इस तरफ को ज्यादा। तो जरा पूरा हिसाब किताब देखिए। ईरान जहां 700 से 800 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, 4000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान के 130 से ज्यादा शहरों पर हमले हुए, नौसेना के कई जहाज डूबे हुए। इसराइल में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के ऊपर हमले किए गए, 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। रिहायशी इलाकों में तबाही है। अमेरिका के 6 सैनिक मारे जा चुके हैं, 18 घायल हैं। 3 F-15 फाइटर क्रैश हो चुके हैं, कुछ जेट्स लापता हैं। सैन्य बेस, दूतावास पर हमले हुए हैं। और इसके अलावा जो बाकी खाड़ी देश हैं उनमें मिलाकर 20 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा घायल। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए, मिसाइल ड्रोन की बरसात की। ये अभी तक का पूरा रिपोर्ट कार्ड है। लेकिन इसी बीच जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने। यूएई रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 186 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। 186 में से 172 मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया, 755 ड्रोन को नष्ट किया गया है। ईरानी हमले में हालांकि अब तक यूएई के मुताबिक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है।
इसी ऑपरेशन पर एक बड़ा खुलासा भी सामने। मोसाद ने कैमरास को हैक किया था। कई सालों से प्लानिंग चल रही थी। ईरानी अधिकारियों की जासूसी के लिए वहां के जो स्ट्रीट कैमरा हैं, मोसाद ने उनको हैक किया और यहां तक कि बॉडीगार्ड्स के घर तक की जानकारी हासिल की है। खामनेई के कॉम्प्लेक्स पर जो मिसाइल दागी गई वो एक इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट के आधार पर स्ट्रेटेजिक अटैक था। कैमरास को हैक किया गया था। उन कैमराज से पूरी सटीक टाइमिंग, मूवमेंट को ट्रैक किया गया और उसी के बाद खामनेई के उस किले नुमा पैलेस पर अटैक किया गया। इजराइल का ऑपरेशन खामनेई कितना सटीक था, कितना खतरनाक था और कितने सालों की मेहनत का नतीजा था, उसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि मोसाद खामनेई के हर कदम पर नजर रखे हुए था। उनकी तीसरी आंख खामनेई का पूरा सुरक्षा घेरा देख रही थी। वो तेहरान की हर गली, हर हलचल को पूरी तरह पहचानते थे और मोसाद ने हैकिंग का पूरा नेटवर्क तेहरान में फैला रखा था। और इसी का असर था कि युद्ध की भीषण आग के बीच भी इजराइल ने आसानी से खामनेई को मार गिराया। इजराइल और अमेरिका ने खामनेई को मारने के लिए सालों की तैयारी की थी। उसमें इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऐसा जाल बिछाया कि खामनेई और ईरान उसमें आसानी से फंस गए। और इसमें सबसे अहम थे सीसीटीवी कैमरे। एक रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई की जासूसी के लिए मोसाद ने तेहरान के सभी सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया था। शहर के हर कैमरों तक मोसाद की पहुंच थी और इसी से खामनेई और उसके अहम बॉडीगार्ड्स की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। तेहरान की सभी सीसीटीवी फुटेज सीधा तेल अवीव को भेजी जाती थी, जहां एक एक कदम का पूरा डेटा इकट्ठा किया जाता था। इसी डेटा का इस्तेमाल मोसाद ने खामनेई तक पहुंचने के लिए किया। सालों से यह पूरा हैकिंग का खेल चल रहा था, जिसकी ना तो ईरान को खबर थी और ना ही खामनेई को। एक तरफ मोसाद ने पूरे कैमरा नेटवर्क को हैक कर रखा था, तो वहीं CIA ने अपना एक जासूस भी खामनेई के बेहद करीब छोड़ रखा था, जिसके बाद डबल वेरिफिकेशन होने पर एक्शन लिया गया। हमले के दिन भी जब खामनेई की बैठक का पता चला, तब उस इलाके के लगभग सभी मोबाइल टावर्स को निष्क्रिय कर दिया गया, जिससे सुरक्षा की कोई भी चेतावनी मीटिंग में मौजूद लोगों तक ना पहुंच सके। और मोसाद की यही प्लानिंग पूरी तरह सही साबित हुई। जानकारी मिलने के बाद कैमरों से उस जानकारी को कंफर्म करने और फिर मोबाइल टावर्स को निष्क्रिय करने के बाद इजराइल सैन्य ठिकानों से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और 30 सटीक बॉम्बार्डिंग से खामनेई का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पहले जून 2025 में भी कहा था कि मुझे पता है कि खामनेई कहां छिपा है, लेकिन हम अभी नहीं मारेंगे। यानी उस वक्त भी इस हैकिंग की ही वजह से ट्रंप खामनेई और उसके सुरक्षा कर्मियों की एक एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।